Assalamu alaikum. Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Today topic is about IV anesthetics drugs. So last lecture we had discussed about the introduction of anesthesia, that is stages of anesthesia, the types of anesthesia. So before discussing my main topic, that is intravenous anesthesia, I will repeat the introduction that I had discussed in the last lecture. So let's anesthesia. What is anesthesia? Anesthesia, Greek word, two words, that is anesthesia. An means without, anesthesia sensation means to lose the sensation or without sensation. This is anesthesia. During the surgery, cause the sedation, muscle relaxation to decrease the tone of reflex muscles and decrease the reflex activity. There are the two main types of anesthesia. Number one, general anesthesia, and number two, localized anesthesia. General anesthesia involves the whole body, in which the reversible loss of pain sensation. This is general anesthesia, and whole body is involved in the CNS. And local anesthesia, only specific part is anesthetized by giving the anesthesia to provide its analgesic effect, relieve the sensation or decrease the sensation of pain. So general anesthesia have two types: inhale anesthesia, and second one is intravenous anesthesia. So main topic is intravenous anesthesia. तो intravenous anesthesia में क्या आएगा हमारे पास कि विद द हेल्प ऑफ हम क्या करेंगे कि IV रूट यूज़ करेंगे और जो एनेस्थेटिक ड्रग्स होंगी उसको हम क्या करें यूज़ करेंगे ड्यूरिंग दिस सर्जरी, और इनका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन और शॉर्ट ड्यूरेशन होगा. इसमें बेसिकली दो चीज़ों को हमने मेंटेन, एक तो हमारे पास इंडक्शन होगी, सेकंड वन इज़ रिकवरी. अब इंडक्शन में ये होगा कि जैसे ही आपने ड्रग को एडमिनिस्टर किया, ठीक है, ड्रग को जब आपने इंजेक्ट किया तो वो साइट ऑफ इंजेक्शन से जाएगी कहाँ पे, CNS में, ब्रेन में जाएगी. ठीक है. अब दो स्टेट्स होती हैं, एक तो प्रोटीन बाइंडिंग होगी और अनबाइंडिंग. जो प्रोटीन बाइंड तो होगी वो ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड होगी, जो अनबाइंड या फ्री फॉर्म में होगी वो जाके अपना ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब कि राइट हार्ट से आई, लेफ्ट में गई, राइट से फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन, देन वो लंग्स में, लंग्स से लेफ्ट हार्ट में आई, और देन वो आ गई सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और देन जो लिपिड सोल्यूबल थी या अनबाउंड ड्रग थी, दैट इज़ लिपिड सोल्यूबल, उसने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया. जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया, ब्रेन में पेनिट्रेट होगी और रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया उसने. दिस इज इंडक्शन के इंड्यूस करना स्टेट ऑफ एनेस्थीसिया. सेकंड वन इज़ द रिकवरी. रिकवरी में हमने क्या करना है कि उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. जब रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम तो जो CNS में, उसमें प्लाज्मा में जो उसका जो लेवल होगा वो डिक्रीज, मतलब CNS में अदर टिश्यू, CNS वो ड्रग जा रही है दूसरे टिश्यूज़ में, तो उसके का जो प्लाज्मा में लेवल होगा, प्लाज्मा में जो कंसनट्रेशन होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी. तो इस तरह हम क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगा पेशेंट. दिस इज़ इन्वर्स ऑफ इंडक्शन. और थर्ड में क्या, कुछ ऐसे केसेस में भी होता है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जिसमें जो हार्ट पेशेंट होंगे, ठीक है, प्लस शॉक वाले पेशेंट होंगे और एल्डर पेशेंट्स होंगे, उनमें ये होगा कि कार्डिक आउटपुट आपने रिड्यूस करना है, इंडक्शन की जो डोज होगी उसको भी रिड्यूस करना है. कार्डिक आउटपुट को इसलिए रिड्यूस करना है ताकि उसमें जो हमारे पास जो सर्कुलेशन टाइम है उसको इंक्रीज़ कर सके. अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की तरफ चलते हैं. तो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ IV एनेस्थेटिक्स. नंबर वन, फास्ट एक्टिंग एजेंट्स, एंड नंबर आर इंड्यूसिंग एजेंट. सेकंड वन इज स्लो एक्टिंग एजेंट. फास्ट एक्टिंग एजेंट इंक्लूड थायोपेंटॉल सोडियम, मेथोएक्सिटिन सोडियम, प्रोपोफोल और एटोमिडेट. नेक्स्ट हमारे पास स्लो एक्टिंग. तो स्लो एक्टिंग की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं. ठीक है. अब स्लो एक्टिंग ये नहीं है कि इनका एक्शन जो स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू फास्ट एक्टिंग, इनका थोड़ा सा एक्शन कम होगा, ऑनसेट कम होगा, थोड़ा देर लगाएंगे रिस्पांस प्रोड्यूस करने में. तो हमारे पास जो अगर स्लो की बात करें, स्लो एक्टिंग एजेंट्स की, नंबर वन बेंजोडाइज़पीन, सब क्लासेस हैं उसमें, ठीक है, डाइज़ेपाम, लोराज़ेपाम, मेडाजोलाम, ठीक है. नंबर टू उसमें आ जाती हैं ओपियाइड. अब ओपियाइड में हमारे पास ड्रग आ जाती है फेंटेनाइल,
और थर्ड हमारे पास जो इसमें आ जाती हैं डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, दैट इज़ आ जाती है कैटामाइन। अब जो हमारे पास कैटामाइन होता है ये NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब NMDA रिसेप्टर जो नॉर्मल फंक्शंस होता है बॉडी को, उसको कंट्रोल कर होता है, मेमोरी वगैरह को, बाकी जो अदर फंक्शंस होते हैं ब्रेन्स के। अब जैसे इसमें ओवर एक्टिवेशन हो जाती है तो क्या होगा, तब भी प्रॉब्लम, डिप्रेशन होगी तब भी प्रॉब्लम। ओवर एक्टिवेशन तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह होगी और पार्किंसन और अल्जाइमर डिफरेंट डिजीज़ जो होंगी वो डिवेल्प होंगी। अब इसमें क्या कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि NMDA रिसेप्टर जो होता है इसमें ये होता है ग्लाइसिन ग्लूटामेट। अब NMDA एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, आप ये ग्लूटामेट टाइप रिसेप्टर होता है और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिटर मीन्स कि एक्साइटेशन प्रोड्यूस करेगा। अब एक्साइटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरी तरफ आप इनहिबिटरी की बात करें तो उसमें गाबा होता है, ठीक है, ग्लाइसिन रिलेटेड हमने डिस्कस किया था कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिटर होते हैं, ठीक है। अब जो ये ग्लूटामेट हो एक्साइटेशन, अब एक्साइटेशन करेगा तो कैल्शियम इन्फ्लक्स होगी। कैल्शियम इन्फ्लक्स जब ओवर एक्साइटेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कैल्शियम इन्फ्लक्स होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होंगी, फिर डिफरेंट डिजीज़ डेवलप होंगी। तो इनको रिमूव करने के लिए हमने क्या करना होता है कि कोई ना कोई जो ब्लॉकर है इसका यूज़ करना है ताकि और एक्टिवेशन से इसको प्रिवेंट किया जाए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग, सबसे पहले हम बारबिचुरेट्स को डिस्कस करते हैं। अब जो बारबिचुरेट्स हमने डिस्कस किया था कि जो बारबिचुरेट्स, चूँकि इनका क्या है कि क्लास ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स में ये आती हैं, ठीक है। बारबिचुरेट में सबसे पहले जो हमारे पास ड्रग आती है वो है थायोपेंटाल सोडियम। अब जो थायोपेंटाल सोडियम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, माइनर सर्जरी में जो शॉर्ट सर्जरी होती है शॉर्ट टाइम के लिए, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब इसमें एनेस्थीसिया इंड्यूस होगी विद इन 30 सेकेंड या विद इन 1 मिनट में एनेस्थीसिया, और रिकवरी जो होगी 6 to 10 मिनट में रिकवरी भी हो जाएगी। तो इसमें ये होता है कि जो फर्स्ट होती है कि इंडक्शन फेज़ को हमने क्या करना है, या इसको मेंटेन करना होता है, या फिर इन्फ्यूजन दे के उसको अगर लंबी ज़्यादा सर्जरी अदर ड्रग्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो ड्रग जो वायल अवेलेबल होती है वो 1 ग्राम थायोपेंटाल सोडियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। इंडक्शन डोज की अगर हम बात करें तो जो 3 to 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम हिसाब से, ठीक है, अडल्ट के लिए होगी, और जो हमारे पास चिल्ड्रन है वो 5 to 6 mg पर किलोग्राम, और इन्फेंट के लिए ज़्यादा, क्योंकि उनकी चूँकि बच्चों में क्या होता है कि जो आर्गन सिस्टम्स होते हैं उनकी जो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं, मतलब कम्प्लीटली वेल डेवलप नहीं होते, और उनकी जो फंक्शनिंग होती है इतनी अच्छी नहीं होती है कम्पेयर टू, इसीलिए ये इन जो एनेस्थेटिक ड्रग है उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा चाहिए होती है किसके लिए, बच्चों में, चिल्ड्रंस के लिए। अब हमारे पास मैथोएक्सिटिन, अब ये भी हमारे पास बारबिचुरेट लेकिन शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है, अल्ट्रा नहीं है, शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा इसका, और ये 3 टाइम मोर पेटेंट होगा एज़ कम्पेयर टू थायोपेंटोन। और ये हम इसके किस कंडीशन में यूज़ करते हैं कि जो डेंटल सर्जरी या ओरल सर्जरी होगी उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और एनेस्थीसिया IV एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में है कि ब्लड प्रेशर वगैरह डिक्रीज, शिवरिंग वगैरह होगी, डिलीरियम वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फास्ट एक्टिंग में प्रोपोफोल। अब प्रोपोफोल मिल्क ऑफ एमनीजिया है, ठीक है। अब ये भी IV, ये सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स होती। अब IV का मैं आपको बताऊँ, ये जो प्रोपोफोल है, प्रोपोफोल ये इमलियन टाइप इंजेक्शन होता है, ठीक है, ये प्रोपोफोल इमलियन होता है, इमलियन फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो प्रोपोफोल है इसका जो मेन पर्पस होता है, ये ड्यूरिंग द डिलीवरी, फीमेल में ड्यूरिंग द डिलीवरी ये इसको क्या करते हैं, जब ऑपरेशन करते हैं तो ये जो इंजेक्शन होता है IV, इसको क्या करते हैं, ये जो बैक बोन होती है ये वाली स्पाइनल का, यहाँ पे इसको इंजेक्ट करते हैं, और इतना बहुत ज़्यादा इसका बहुत शदीद पेन होता है, ठीक है, बहुत शदीद पेन होगा इसका, कि चांसेस जो होते हैं 32 to 67% पेन के, जो मतलब इतना पेन होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एनेस्थीसिया काज करता है, और क्या करेगा कि रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन की वही इंडक्शन जो होगी इसकी विद इन 30 सेकंड में या 1 मिनट में इंड्यूस हो जाएगी। और इसका क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, वो शार्ट, क्योंकि सिडेशन इसने प्रोड्यूस करना है, ठीक है। प्लस क्या करता है कि जो पेन की जो सेंसिटिविटी है उसको रिड्यूस करता है, एनाल्जेसिया भी, इसके एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट भी होगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी अगर हम बात करें इसका जो
एम्प्यूल है, तो एम्प्यूल वो हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है, जो 50 पर 10 मिलीग्राम, 50 mg पर 10 ml एम्प्यूल फॉर्म में, मतलब 10 ml में 50 mg हमारे पास प्रोपोफोल होगा, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में वही कि ब्लड प्रेशर और टैकीकार्डिया वगैरह होगा, ब्रेडिकार्डिया और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास इटोमीडिएट, अब इटोमीडिएट भी हमारे पास ये आ जाती है हिप्नोटिक एजेंट्स है। अब ये जो हिप्नोटिक एजेंट है, चूँकि इसकी जो सोलिबिलिटी है वो वाटर सोलिबिलिटी वो कम होती है, इसीलिए इसको हम प्रोपालीन ग्लाइकोल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। प्रोपालीन ग्लाइकोल में कन्वर्ट करेंगे, प्लस इसका भी वही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। तो डोज़ की वही अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इसकी 20 mg पर 10 ml, ठीक है, कि हर 10 ml में 20 mg हमारे पास क्या इंटरमीडिएट होगी, ठीक है। अब ये जो था फास्ट एक्शन था इनका, ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास वही कि जिस तरह बात की कि हार्ट रेट वगैरह, ठीक है, कार्डियक आउटपुट, इन पे इफ़ेक्ट्स करेगी इंटरमीडिएट जो है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आ जाती है क्लास हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन। तो बेंजोडाइज़ेपिन जो होते हैं हमारे पास एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करते हैं, एमनेसिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और सिडेशन प्रोड्यूस, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। इसमें हमारे पास ये अनकॉन्शियस नहीं ज़्यादा बंदा, लेकिन ये तीनों चीज़ें होंगी प्रेजेंट होगी इसमें। डाइज़ेपाम है, ठीक है, और लोराज़ेपाम, मिडाज़ोलाम। अब जो डाइज़ेपाम है, ठीक है, ये हमारे पास ये चूँकि एज़ कम्पेयर टू फास्ट एक्टिंग इसका स्लो एक्शन होगा, ठीक है, और ये अनडिल्यूटेड फॉर्म में इसको हम इंजेक्ट करते हैं, वेल में प्रेजेंट होगा। देन हमारे पास इसकी जो डोज़ की अगर हम बात करें तो वो डोज़ 50 mg पर 10 ml, मतलब 10 ml में 50 mg प्रेजेंट होगा, ठीक है। इटोमीडिएट 20 mg पर 10 ml था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लोराज़ेपाम। तो लोराज़ेपाम ये स्लो एक्टिंग और ये लेस पेनिट्रेटिंग और पोटेंट होता है हमारे पास, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डाइज़ेपाम। और थर्ड पे आ जाता है फिर मिडाज़ोलाम। तो एमनेसिया काज करता है, शॉर्ट सर्जरी वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। और इसकी अगर हम डोज की बात करेंगे तो 2 mg पर 2 ml में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कीटामाइन, जो NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर। अब ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कि फेनसाइक्लिडीन की तरह ही होता है। अब डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्या क्या है कि पेशेंट को आपने अनकॉन्शियस किया, वो सम केसेस में कॉन्शियस हो सकता है लेकिन उसको पेन फील नहीं होगा, ठीक है, सिडेट होगा, प्लस क्या होगा इसकी इमोबिलिटी होगी, ठीक है। इमोबिलिटी मतलब उसको पता चलेगा कि अगर आपने कोई भी जो बॉडी का पार्ट उसको एनेस्थाइज किया है तो वो जहाँ पे आप सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं उसको फील ही नहीं होगा कि मेरा कोई जो पार्ट है उसको कट किया और सर्जरी की हुई है, ठीक है, पेन फ्री होगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें उसकी जो हमारे पास डोज़ की अगर हम बात करें तो वही कि वेल फार्म में ये हमारे पास अवेलेबल होगा, और 500 mg पर 10 ml 500 mg पर 10 ml में ही वाइल फॉर्म में अवेलेबल होगा। जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एडवर्स इफेक्ट की, हमारे पास की कार्डियक आउटपुट, जो हार्ट रेट वगैरह वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो हमारे पास देन फिर आ जाती है ओपियाइड्स। तो ओपियाइड म्यू जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास उस पे एक्ट करेगी, ठीक है, और क्या करेगी पेन की सेंसेशन को क्या करेगी डिक्रीज। फेनिटाइल सोडियम इसमें हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, क्या रैपिड ऑनसेट अफेक्शन है, शॉर्ट ड्यूरेशन अफेक्शन है, और ये हमारे पास क्या एडवांस नाजिया वोमिटिंग वगैरह होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडे प्रेजेंटेशन। You any single student have any question related to this topic, you can ask. Thank you very much.